जय जोहार संगवारी हो। मुन्ना है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 11 में हमन पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो ये अध्याय के नाम है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण और परिमेय संख्या में संक्रिया कैसे होते ये ला हमन जानबो। ठीक है, तो चलो आज शुरुआत करथन अध्याय 11 के, जेकर नाम है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं। ठीक है, अंग्रेजी में आप मैंने बोला डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड ऑपरेशन। ठीक है, ये जो परिमेय संख्या हवय एला अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलथन, है ना। और जो निरूपण करना मतलब रिप्रेजेंट करना, ठीक है, और दशमलव मतलब डेसिमल। तो ये तरीका से हमन आज के अध्याय में, आज के ये वीडियो में सीखबो कि परिमेय संख्या का होथे और कोई भी परिमेय संख्या ला दशमलव रूप में कैसे लिखे जाते, ये आप मन ला मैं बताऊं आज के वीडियो में। तो आप मन परिमेय संख्या का होथे ये ला पहली से पढ़ चुके हो। ये जो कक्षा 7वीं है एक अध्याय 1 में पढ़ा रहे हो आप मन ला, साथ ही कक्षा 6वीं के भी वीडियो मन ला आप मन देखते हुए आए हो हा। तो आप मन ला परिमेय संख्या का होथे एक बारे में बहुत अच्छा से जानकारी हो ही। तो फिर भी एक बार पुनः आप मन ला मैं बता दूं कि परिमेय संख्या का होथे, ताकि एक ठो जो याद हवे वो आपके ताज़ा हो जाए। ठीक, तो देखो परिमेय संख्या का होथे ऐसे संख्या जेन ला हम P/Q के रूप में लिख सकन। ठीक है, ये लिखा है ना परिमेय संख्याएं, तो P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q शून्य के बराबर नहीं है और P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, और अच्छे से आप मन ला समझाए के प्रयास करो। परिमेय संख्या मतलब कही तो आप मन जान दो कि वह P/Q के रूप में लिखा ही। P/Q के रूप में कहे के अर्थ है कि ये जो ऊपर वाला संख्या होते है हमन बोलथन अंश और नीचे वाला ला बोलथन हर। ठीक है, तो P/Q के रूप में लिखा ही मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा ही। ठीक है, और बोला थे कि P के जो मान हवा वो का रही, पूर्णांक रही। तो पूर्णांक ला अंग्रेजी में का बोलते आप मन ला पता है, ओला हमन इंटीजर बोलथन। पूर्णांक संख्या इंटीजर का होते इहू ला आप मन ला पढ़ाए हूँ। तो ये का होते धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य के का होते समूह, जिसे ये हो गए अनंत। इति बार आज ही ऋण ओकर बाद इति ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, शून्य। ठीक है, और 1 2 3 4 5 ये होते पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में का होते ऋणात्मक संख्या भी आते पूरा, है ना, और धनात्मक संख्या भी आते और साथ ही शून्य भी ओमा आते। ठीक है, तो P के जगह में आप मन का लिख सकत हो, एति बर के धनात्मक संख्या ला लिख सकत, ऋणात्मक ला लिख सकत हो, धनात्मक ला लिख सकत हो और शून्य ला भी लिख सकत हो। ठीक है, लेकिन Q में शून्य यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ मैं कैसे रही, मतलब P के मान ये प्रकार से बता देता हूँ कि धनात्मक संख्या या धनात्मक प्राकृत संख्या बोल सकत हो। ठीक है, प्लस शून्य प्लस ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो ये प्रकार से का होई, आप मन P के जगह में धनात्मक संख्या लिख सकत हो, या फिर शून्य ला भी लिख सकत हो, या ऋणात्मक संख्या ला भी लिख सकत हो। ठीक है, और वही प्रकार से ये Q में देखो तो Q स्पष्ट बोल है कि Q
ऐसे लिखा रही तो का रही q बराबर शून्य ले सकत हन, लेकिन एला काट दे मतलब q के बराबर शून्य कभी भी नहीं ले सको। ठीक है, तो एमा केवल और केवल धनात्मक संख्या लिखा ही। ठीक है, धनात्मक संख्या और का लिखा सकत है माँ ऋणात्मक संख्या। ठीक है, या ऋणात्मक प्राकृत संख्या। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से आप लोग समझ में आगे हो ही कि परिमेय संख्या का होते। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ऐसे संख्या जेन ला हमन हा p बटे q के रूप में लिख सकत हन, है ना। और एमा p भी का हरे एक पूर्णांक हरे, मतलब एमा धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या और शून्य भी शामिल हो ही, है ना। और q भी एक पूर्णांक हरे, लेकिन है ना एमा शून्य ला हमन शामिल नहीं कर सकन। ठीक, तो ये का हो गए एक परिभाषा हो गए, है ना, कि परिमेय संख्या का होते। तो p बटे q के रूप में लिखे जा सकने वाला संख्या, p बटे q के अर्थ हवा p ला आप मन बोल सकत हो अंश और q ला आप मन बोल सकत हो हर। तो ऐसे भी बोले जा सकत है कि अंश बटे हर के रूप में लिखे जाने वाली संख्या जहाँ q बराबर शून्य नहीं हो और p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो, तब हम उस संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। अंग्रेजी में उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक, तो ये प्रकार से ये का हो गए परिमेय संख्या के परिभाषा हो गए। ठीक है, अब चलो एक मैं कुछ उदाहरण भी आप मन ला लेके दिखा दूं कौन प्रकार से आप मन परिमेय संख्या ला ले सकत हो, ताकि आप ला समस्या मत होए। ठीक है, उदाहरण बर ले लो p बटे q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा रहना चाहिए। ठीक है, ये मेरे शर्त ला आप मन ला बता देथन। पहला शर्त का होना चाहिए वह p बटे q के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब शून्य के बराबर ना होए, है ना। और एला तो आप मन जाना था कि p भी का हरे पूर्णांक हरे और q भी का हरे पूर्णांक हरे, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्राकृत संख्या ला ले सकत हन। ठीक है, तो ये दोनों शर्त से आप मन उदाहरण ला सकत हो। तो कई प्रकार के उदाहरण हो सकत है। आप मन चाहो तो p ला ऋणात्मक लहा तो ऐसे लिख दो ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2, है ना। इतनी बार 2 लिख दे, एमेर 4 लिख दे, एमेर 5 लिख दे। ये सब का है परिमेय संख्या हरे। ठीक है, ये हो गए एक तरीका से एक उदाहरण। ठीक है, और उदाहरण देखना चाहत हो तो कौन से प्रकार से ले सकत हो परिमेय संख्या के उदाहरण। ये दरी चाहो तो आप मन हाँ q ला ऋणात्मक ले लो, p ला धनात्मक ले लो। ठीक है, तो लिख दो 3 4 5। यदि चाहो तो आप मन लिख सकत हो ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। ठीक है ना। ये मेरा बता देथन तो और ज़्यादा आप ला समझे में परेशानी होही। एमा हमन p ला ऋणात्मक लेहन, q ला धनात्मक लेहन, और एमा हमन हाँ p ला धनात्मक लेहन और q ला ऋणात्मक लेहन। ठीक है, ये दो प्रकार से हो गए। और देख लो ये तरीका करो दोनों ऋणात्मक ले लो। ठीक है, ये प्रकार से तो ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 इति लिख दो ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। ठीक है, ये सब का हरे परिमेय संख्या हरे। और का कर सकत हो दोनों के दोनों ला भी धनात्मक ले सकत हो। तो मैं लिख दो 11 12 13 इति लिख दो 4 5 6। ठीक है, मतलब ये सब का हरे आपके परिमेय संख्या के उदाहरण हरे। एमा का हवा देखो कि अंश और हर के रूप में लिखा है, p बटे q के रूप में लिखा है, और कोई में भी देखो कि हर ह शून्य नहीं है, मतलब ये देखो q ह 0 के बराबर नहीं है कोई भी में। ठीक है, तो ये तरीका से ये एक परिमेय संख्या हरे। और परिमेय संख्या ला आप मन यही प्रकार से लिखा। ठीक है, अगर मस्त परिभाषा बता दहा कि ऐसे संख्या जिनला हमन p बटे q के रूप में मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकन, और वो में हमन हर के मान यानी कि q के मान ला 0 नहीं ले सकन, और p और q दोनों पूर्णांक हरे।
ठीक। तो ये तरीका से ओला परिभाषित कर सकत हो और साथ ही ये ऐसे आप मन उदाहरण ला भी दर्शा सकत हो, बता सकत हो। ठीक है। तो संगवारी हो ये तरीका से आप ला समझ में कि परिमेय संख्या का होथे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप मतलब बिल्कुल समझ में आए हैं परिमेय संख्या का होथे का बर। ये ला मैं आप मतलब पिछले जो कक्षा पढ़ाए हों कक्षा 6वीं वो में भी आप मतलब बताए हों, साथ ही ये कक्षा में भी हमन अध्याय में पढ़ चुके हैं, है ना। और ये वाला अध्याय में भी हमन एला पढ़ें परिमेय संख्या का होथे, तो आप ला समझ में आगे होई, है ना। तो ठीक है, अब आगे हमन हा जानबो कि कैसे हमन हा परिमेय संख्या ला दशमलव रूप में बदलथन। ठीक है, आगे के वीडियो एकरे ऊपर बनाहूँ मैं हाँ कि कोई भी परिमेय संख्या ला ओकर दशमलव रूप में कैसे बदले जाते या कोई भी परिमेय संख्या ला ओकर दशमलव रूप में कैसे निरूपित करे जाते। जैसे कि आपके शीर्षक ही है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, मतलब कोई भी परिमेय संख्या ला कैसे दशमलव रूप में दर्शाए जाते, निरूपित करे जाते, ये ला मैं आप मतलब अगले वीडियो में बताऊँ। वीडियो ज़्यादा लंबा मत हुआ, एक से यहाँ तक के रोकत हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए हैं। तो संगवारी हो कोशिश करूँ आप मन ये वीडियो ला एक लाइक जरूर कर ला, चैनल ला सब्सक्राइब कर ला और हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचाए में आप मन सहयोग दहू। ठीक है, तो ठीक है संगवारी हो मिलबो अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।